हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी में मैथ की, जो कि अगर आपने हार्डवेयर का अवतार बैच लिया है और वहाँ से आप पढ़ रहे हैं और आप एक नए स्टूडेंट हैं, है ना। तो जैसे कि आपने पहले कभी मैथ नहीं पढ़ा है और आप बैच में ही सिलेबस को अपना कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बैच में साथ साथ आपको रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम जो कि फॉर्म भी आपके निश्चित ही नवंबर से शुरू, नवंबर फॉर्म आ रहे हैं और फरवरी से मार्च तक आपका एग्जाम होना है। और आपको पता भी है कि एसएससी जीडी में मैथ के बिना सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथ में ही एक बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा आपको, तभी इसमें जीडी में सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करें कि नए स्टूडेंट मैथ का रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक नए स्टूडेंट है और आपने मैथ कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो पहले आपके लिए आप पहले अपना जान लीजिए। आपको सबसे पहले तो आप जो कर रहे हैं, जैसे बैच में आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं अपना टॉपिक वाइज, ठीक है, पहले उसे पढ़ते जाइए अच्छे से। और जो प्रैक्टिस सीट मिल रही है उसमें, है ना, जो वर्क सीट मिल रही है उसमें, जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद वर्क सीट आ जाती है, पीडीएफ के साथ आती है उसमें, तो आपको वो वर्क सीट भी सॉल्व करनी है, ठीक है। और जिस टाइप को आप जैसे डेली ऐसे परसेंटेज में मान के चलिए आपने एक टाइप पढ़ लिया, ठीक है, कोई भी जैसे परसेंटेज में आपने चुनाव वाला टाइप पढ़ लिया, तो चुनाव वाले टाइप को ही आपको जो वर्कशीट मिलेगी वो तो करनी करनी है, और फिर बुक से भी आपको चुनाव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप अगर एक नए स्टूडेंट हैं तो, यदि आप एक पुराने स्टूडेंट हैं और आप दोबारा से एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने पहले भी एग्जाम दिया, पहले तैयारी की आपने चिराग बैच में, और फिर आप अपने अवतार बैच में पढ़ रहे हो, तो आपको अब करना क्या है कि जो राहुल तिवती सर मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं यूट्यूब पर जीडी के लिए, आप उससे कीजिए। उसमें 20 क्वेश्चन वो कराते हैं। जिन 20 क्वेश्चन में से आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनते और आपकी समझ में नहीं आते हैं, है ना, तो उस क्वेश्चन को, और जो आपसे आपको क्वेश्चन लगता है, जो आपसे बन भी जाता है और आपको लगता है ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक फोल्डर बना लीजिए अपने फ़ोन में, कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए। जो यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बुक में आपको एक साथ ही हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा बनाए हुए खुद के 15 मॉक टेस्ट उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं, तो ये बुक आपके नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जिस नाम से, जैसे मैथ मैथ एस एस जी डी मैथ के नाम से ऐसे कोई फोल्डर बना लीजिए गैलरी में। अब उसमें अपना फोटो को, स्क्रीनशॉट को सेव करते रहिए। हफ्ते में, जैसे एक हफ्ते बाद, जैसे आपसे जितने भी स्क्रीनशॉट आपके हो जाया करेंगे उसमें, तो आपको उन इस नोट को सॉल्व करना है, ठीक है, एक हफ्ते बाद। ज़्यादा हफ्ते में आप 20-25 स्क्रीनशॉट ले लोगे, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम तो 20-25 स्क्रीनशॉट लोगे, 20-25 क्वेश्चन हो गए, तो 20-25 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। और फिर जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपको उस टाइप के ही क्वेश्चन बुक से सर्च करके उन पर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सारा का सारा खेल मैथ में प्रैक्टिस का और कॉन्सेप्ट का है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उन सभी नोट्स को देखते रहिए, देखते रहा करो। जैसे मान के चलिए हफ्ते बाद देख लिया, जैसे चैप्टर आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर आप बुक से उठा लीजिए, वहाँ से अगर आपको हर एक टाइप में से क्वेश्चन कीजिए, जैसे 5 6 7 क्वेश्चन हर एक टाइप में से कीजिए जो टॉपिक होते हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, जैसे मान लीजिए जिस टाइप में आपको लगता है कि आप दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, है ना, तो आप उसका नोट्स में से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।